नमस्कार और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा कि आखिर भारत के संविधान को लागू करने में 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। सवाल एकदम साफ है। जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह तैयार था, तो फिर उसे लागू करने के लिए पूरे 2 महीने तक का इंतजार क्यों करना पड़ा। अब देखिए ये 3 तारीखें कितनी ज़रूरी हैं। 15 अगस्त 1947, वो दिन जब हमें आज़ादी मिली। फिर आता है 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, अडॉप्ट कर लिया गया। और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तो बस यही जो 2 महीने का गैप है ना, 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच, इसी में हमारी आज की पूरी कहानी छिपी है। इस पहेली को सुलझाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस संविधान को बनाने में कितनी जबरदस्त मेहनत लगी थी। ये महज एक किताब नहीं थी, बल्कि एक नए राष्ट्र की आत्मा को कागज पर उकेरा जा रहा था। ये कहानी शुरू होती है 389 सदस्यों के साथ। सोचिए, ये वो लोग थे जिन्हें एक अविभाजित भारत के हर कोने से, हर तबके से चुना गया था, एक देश का भविष्य लिखने के लिए। लेकिन फिर 1947 में देश का दुखद विभाजन हुआ और यह संख्या घटकर 299 रह गई। अब इन्हीं 299 लोगों के कंधों पर एक नए बटे हुए राष्ट्र के लिए एक मजबूत संविधान बनाने की भारी जिम्मेदारी आ गई। और इन सभी में से एक समिति सबसे अहम थी, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। और उसके अध्यक्ष थे महान डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। हमारे संविधान को उसका जो अंतिम स्वरूप मिला है, उसमें उनकी भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस काम में कितना वक्त और कितना समर्पण लगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, मतलब लगभग 3 पूरे साल की अथक मेहनत। चलिए अब हमारी पहेली का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, लगभग 2 दशक पहले की एक ऐसी घटना पर जिसने 26 जनवरी की तारीख को हमेशा हमेशा के लिए भारतीय इतिहास में अमर कर दिया। हमारी पहेली की असली चाबी छुपी है दिसंबर 1929 में हुए लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। उस वक्त इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। यहीं पर रावी नदी के किनारे पहली बार यह संकल्प लिया गया, पूर्ण स्वराज। मतलब अब आधी अधूरी आज़ादी नहीं, बल्कि पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था। इस ऐतिहासिक घोषणा को एक प्रतीक देने के लिए एक खास तारीख चुनी गई, 26 जनवरी, और तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहले स्वाधीनता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। तो अब उस ऐतिहासिक वादे को, उस भावना को 1949 में लिए गए फैसले से जोड़कर देखते हैं। तो देखा, यहां आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। 26 जनवरी की तारीख कोई आम तारीख नहीं थी, वो तो पिछले लगभग 20 सालों से आज़ादी के संघर्ष का एक जीता जागता प्रतीक बन चुकी थी। जरा सोचिए, अगर संविधान को 26 नवंबर को ही लागू कर देते तो इस इतनी महत्वपूर्ण, इतनी इमोशनल तारीख का क्या होता। उसका महत्व शायद कहीं दबकर रह जाता। बस इसी ऐतिहासिक वादे का, इसी भावना का सम्मान करने के लिए 2 महीने का इंतजार करने का फैसला हुआ। और यह हमें इस बात पर लाता है कि एक गणतंत्र होने का असली मतलब क्या है और आज हम इस दिन को कैसे मनाते हैं। तो 26 जनवरी को संविधान लागू करके भारत सिर्फ आजाद ही नहीं रहा, बल्कि आधिकारिक तौर पर एक गणतंत्र बना। मतलब एक ऐसा देश जिसका मुखिया कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होगा। सत्ता की असली शक्ति जनता के हाथ में आ गई। तो अब इन 3 राष्ट्रीय पर्वों का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। 15 अगस्त ब्रिटिश राज से आज़ादी का दिन, 26 नवंबर वो दिन जब हमने अपने संविधान को अपनाया, जिसे अब संविधान दिवस कहते हैं, और 26 जनवरी वो दिन जब वो संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। और आज हम इस ऐतिहासिक दिन को कैसे मनाते हैं? एक भव्य परेड के साथ। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये देश की सैन्य ताकत, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी शानदार सांस्कृतिक विविधता का एक अद्भुत प्रदर्शन है। तो अगली बार जब गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जाए, तो शायद ये कहानी जरूर याद आएगी। ये जानना कि इस तारीख के पीछे कितना गहरा इतिहास और कितना बड़ा वादा छिपा है, इस उत्सव को एक बिल्कुल नया और गहरा मतलब देता है। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये एक वादे का सम्मान है